जिसकी टोटल डेवलपमेंट पोटेंशियल देखें तो वो 10 करोड़ स्क्वायर फुट के बराबर है। गुड़गांव, गाजियाबाद और इंदिरापुरम तीन एरियाज, मतलब गाजियाबाद बोले तो इंदिरापुरम और वैशाली दो कॉलोनीज हैं, इन तीनों जगह का मिला के गुड़गांव में हमारा सारा लैंड बैंक दो पॉकेट्स में है। एक है 37D जहाँ पे हमारा 400-450 एकड़ टोटल लैंड बैंक है, और दूसरा पॉकेट है सेक्टर 92, 93, 95 जहाँ पे हमारा सिमिलर 401 एकड़ ज़मीन है। दोनों जगह पे ही हमारी ग्रुप हाउसिंग भी है और प्लॉटिंग डेवलपमेंट भी है। आगे चलते हैं। ये एक थोड़ा फ्लो चार्ट कह लीजिए या जर्नी कह लीजिए, रामप्रस्था की जर्नी कैसे रही है ओवर द ईयर। 1960 से रामप्रस्था ने काम करना चालू करा और उस समय में वहाँ पे हमने गाजियाबाद की वैशाली कॉलोनी में और इंदिरापुरम में ज़मीन एक्वायर करी। 1970 में के अराउंड ज़मीन कॉलोनीज लॉन्च करी, रामप्रस्था, मायापुरम, रामपुरी कॉलोनी, 3 कॉलोनीज लॉन्च करी जो अगले 8-10 सालों में पूरी तरह डेवलप हो गई। लोग रह रहे थे वहाँ पे। इनफैक्ट जब मैं छोटा था मैं भी रामप्रस्था कॉलोनी में रहा हूँ। उसका और मेरे आज यहाँ होने का कोई लिंक नहीं आपस में, बट जस्ट रहा हूँ। तो 1990 तक पूरी कॉलोनियाँ बस चुकी थी, मतलब लोग रह रहे हैं, फ्लोर भी बने हैं, फ्लैट्स भी बन गए वहाँ पे, प्लॉट भी थे, हर तरीके से डेवलपमेंट हो चुकी थी वहाँ पे। फिर कुछ समय के बाद वैशाली में जो ज़मीन है हमारी, जहाँ पे आज वैशाली मेट्रो स्टेशन है, मे बी आप लोग डाबर चौक के नाम से जानते होंगे, जहाँ डाबर का ऑफिस है, बिल्कुल वहीं पे ज़मीन है। आई थिंक 150 एकड़ ज़मीन है वहाँ पे। वहाँ पे हमने ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने चालू करे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ना नॉर्थ इंडिया में ग्रुप हाउसिंग का चलन आया ही 2000 के आसपास है। उससे पहले ग्रुप हाउसिंग वो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ चलती थी 8 फ्लोर की, 10 फ्लोर की। प्रॉपर ग्रुप हाउसिंग का चलन आया ही 2000 के करीब है, तब हमने वहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च करे। और 2005 में हम लोगों ने गुड़गांव में डाइवर्सिफाई करा और हल्के हल्के करते करते गुड़गांव बिकेम बिगर देन गाजियाबाद। 2005 में हम यहाँ पर ज़मीनें खरीदनी चालू करी 37D में, 92, 95 में, और 2007 में हमने पुंज रॉइड के साथ जॉइंट वेंचर करा। एक सारे करके डेवलपर है, उनके साथ हमने जॉइंट वेंचर करा। 2008 में हमने फंड रेज चालू करा, डॉइचे बैंक ने फंडिंग करी, फिर इंडिया प्रॉपर्टी फंड है उन्होंने फंडिंग करी। 2009 में हमने प्रोजेक्ट लॉन्च करने चालू करे, 37D से जो शुरुआत करी हमने, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे। जब प्रोजेक्ट लॉन्च करे तो अच्छी सेल हुई, कलेक्शन अच्छी हुई। हमने इन्वेस्टर्स जो आए थे उनको एग्जिट करा, जो कमिटेड थी चीज़ें पूरी करके लॉन्च करके एग्जिट होने चालू हो गए। करते करते 2017 से हमने पोजीशन देने चालू कर दिए, और आज हम बात करें तो लगभग 2000 प्लस अपार्टमेंट्स में पोजीशन दे चुके हैं, और 1000-1200 फैमिलियाँ हमारी साइड पे रह रही है। मेनली जो प्रोजेक्ट्स में हमने पोजीशन दिया वो है, पहला था व्यू, इसमें कुछ 300 यूनिट है और ऑलमोस्ट 70-80% भरा हुआ है इसमें। फिर नेक्स्ट हमने प्रोजेक्ट हैंड ओवर करा एट्रियम, इसमें 350 यूनिट्स हैं, और ये भी सिमिलर आई थिंक 80-85% ही ज़्यादा भरा हुआ है। फिर ये एच टावर्स हमने हैंड ओवर करा, इसमें 700-750 यूनिट्स हैंड ओवर हुए हैं। इसमें भी बसावट हुई 60-70% के करीब है, जो फ्लैट ऑक्यूपाइड है आज। ये विस्ता है 550 यूनिट, ये पूरा ही ऑक्यूपाइड है। तो ये हमने मेन प्रोजेक्ट्स हैं जो हैंड ओवर करे और लोग वहाँ रह रहे हैं। अब जो हमारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं वो मेनली तीन प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं। पहला है राइज, इसमें आई थिंक 300-350 यूनिट्स हैं। दूसरा प्रोजेक्ट है स्काइज, इसमें 600 प्लस यूनिट्स हैं। और तीसरा प्रोजेक्ट है प्राइमरा, जिसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे अभी, तो वो आगे आने वाली स्लाइड्स में उसके बारे में कवर करा हुआ है। कोविड के दौरान सबके कैश फ्लो थोड़े स्क्वीज हुए, हमारा भी हुआ। तो उस समय पे हमने स्वामी फंड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उससे जस्ट पहले एक फंड चालू करा था स्वामी,
जिसका पर्पस ही था कि आप जो फ्लैट पूरे हो सकते हैं अभी अगले साल, 1.5 साल, 2 साल में, उनकी फंडिंग करके उनको पूरा करो। तो इनफैक्ट प्राइमेरा जिसकी हम बात करेंगे अभी, दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट टू बी फंडेड बाय स्वामी इन नॉर्थ इंडिया। और उसका रेफरेंस जो हमारी रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में प्राइमेरा का नाम लेके बोला था कि दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हम नॉर्थ इंडिया में फंड कर रहे हैं। कमिंग टू प्राइमेरा, प्राइमेरा हमारा एक ग्रुप हाउस, मतलब 13 एकड़ का लाइसेंस है ग्रुप हाउसिंग का, और इसमें जो डेवलपमेंट है इस पूरे लाइसेंस में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप हाउसिंग एंड लो राइज। तो प्राइमेरा है जो उस लाइसेंस का ग्रुप हाउसिंग का हिस्सा है। इसके 5 टावर हैं जिसमें से 4 ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं, फायर एनओसी भी आ चुका है और सिर्फ ओसी आना रहता है उनका भी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर एंड तक ओसी आ जाना चाहिए। हमारा साइट पे काम काफ़ी स्पीड से चल रहा है। टोटल इसमें जो अभी हम 4 यूनिट्स की बात करें तो 368 यूनिट्स हैं। इसमें कोई डुप्ले भी हैं जिनको हम कन्वर्ट करके सिंप्लेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। G+22 फ्लोर का स्ट्रक्चर है पूरे इसमें और 3 बेसमेंट्स हैं इसमें। ये इसका साइट प्लान है। सुरेश, ये साइड प्लान है इसका। सो ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 टावर हैं जो पूरे रेडी हो चुके हैं। यहाँ से प्रोजेक्ट की एंट्री है और ये 5वां टावर है जो बैरिकेड करके हमने अभी, इसकी भी बेसमेंट पूरी बन चुकी है, ग्राउंड से ऊपर आ चुका है ये। और इसमें हमने सारी एमिनिटीज डाली हैं, जो इसमें क्लब भी है। आई थिंक 10,000 फुट का क्लब है इसका। स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट है यहाँ पे, ये स्केटिंग रिंग है 15 नंबर पे। ये पूरा एक थीम पार्क बना रहे हैं यहाँ पे योगा के लिए, ओपन जिम, सीनियर सिटीजन्स के लिए बैठने की जगह। ये सारा सेंट्रल लॉन है यहाँ पे। ये पूरा ड्राइववे है प्रोजेक्ट का जो ऐसे चारों तरफ इसके जाता है, और यहाँ से बेसमेंट का इन रैम्प है और यहाँ पे एक आउट रैम्प है। सो कीपिंग इन माइंड जो आज होम बायर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, हर तरफ से हमने इस प्रोजेक्ट को एक एक चीज़ थिंक थ्रू करके वो हमने इसमें डाली है। और सारी एमिनिटीज, सारी फैसिलिटीज़ एंड द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी गुड। आप लोग, सम ऑफ यू मे हैव कम टू द साइट। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, बिफोर यू टॉक टू कस्टमर, एक बार खुद आके साइट देखिए, खुद आके फ्लैट देखिए। एनरॉक ने भी हमारे साथ जोड़े, एनरॉक भी, वो उन्होंने भी पूरी इंस्पेक्शन करी, क्वालिटी के बारे में स्टडी करा, तब जाके एनरॉक ने भी अपने ब्रांड नेम को हमारे साथ एसोसिएट करा माल बेचने के लिए। क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ रियली गुड। स्पेसिफिकेशन भी हम बहुत अच्छी लगा रहे हैं, जैसे सीपी फिटिंग्स में जैगुआर लगा रहे हैं, सैनिटरी वेयर में हिंदवेयर की लगा रहे हैं, स्विचेस वगैरह मे बी लाइक ABB एंकर, मतलब कोई भी कहीं भी जो भी कस्टमर टच एंड फील करेगा जिस भी चीज़ को, चाहे वो डोर हार्डवेयर हो, चाहे वो इंटरनल डोर्स हो, चाहे सैनिटरी वेयर हो, चाहे स्विच हो, हर जगह वी हैव गिवन बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पेक्स इन द मार्केट। जो हमारे इस प्राइस पॉइंट पे स्पेक्स हैं, अदर डेवलपर्स में कंपेयर करें तो वो डबल प्राइस पॉइंट पे ये स्पेक्स डालते हैं, ये क्वालिटी, ये मेक्स यूज करते हैं। लोकेशनल एडवांटेजेस की कुछ बात करें अगर हम, तो एक तो द्वारका रोड से डायरेक्ट एक्सेस है इसका, बिल्कुल द्वारका रोड से हमारी जो टाउनशिप है उसका द्वारका रोड पे 6-7 एकड़ का फ्रंट है। तो हमारे हर प्रोजेक्ट का एक्सेस हमने इंटरनल रोड सारी बना ली है। द्वारका रोड से स्ट्रेट एक्सेस है साइड तक। I'll take a break and I'll welcome Mr. Walia. He's the owner of the group. Good evening. Thank you, sir. Thank you.
तो जैसे मैं बता रहा था कि द्वारका रोड से डायरेक्ट एक्सेस है और प्रॉपर 24 मीटर रोड्स हैं जो हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। उन 24 मीटर रोड से आप द्वारका रोड से एंटर करके सीधा प्राइमेरा तक आ जाएंगे एंड दैट वेरी रोड विल टेक यू टू देन टुवर्ड्स पटौदी रोड एंड ऑल्सो टुवर्ड्स हीरो होंडा चौक। सो हर तरफ से इट्स वेरी वेल कनेक्टेड। अभी ना एक बार गूगल मैप खोल के आपको और अच्छे से दिखाएंगे कि क्या कनेक्टिविटी है, क्या रोड्स है। दूसरा कनेक्टिविटी NH8 से देखेंगे तो दो जगह से हमारा एक्सेस है। एक द्वारका NH8 से द्वारका रोड से आके एक्सेस है, दूसरा NH8 से हीरो होंडा चौक जहाँ पर है वहाँ से उमंग भारद्वाज चौक और सीधा जाके फिर लेफ्ट लेते ही सीधा साइड आ जाती है। और हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक और आगे तक 8 लेन रोड ऑलरेडी बन रही है। सम पार्ट्स ऑफ दैट रोड आर ऑलरेडी रेडी, बाकी पूरी रेडी हो रही है जो कि अगले साल 1.5 साल में रेडी हो जाएगी। तो वहाँ से भी एक्सेस बिल्कुल सीमलेस हो जाएगा। वाया द्वारका एक्सप्रेस वे अगर आप एयरपोर्ट देखेंगे तो आई थिंक 10 से 15 मिनट का रास्ता रह जाएगा एयरपोर्ट जाने का। T3 जाना हो चाहे T1 जाना हो, T3 तो आप 10 मिनट में पहुँच जाएंगे, T1 जाना हो तो मे बी 15 मिनट लग जाएंगे। बिकॉज द्वारका रोड गडकरी जी ने अनाउंस करा है कि दिसंबर एंड तक चालू कर देंगे गुड़गांव का सेक्शन। So that will take you straight to the airport. यहाँ से 10 मिनट भी मुश्किल है लगेंगे मान लीजिए। तो और इसकी एक और एडवांटेज है कि इसकी प्राइमेरा के एक साइड पे पुराना ओल्ड जो हैबिटेशन है सेक्टर 9 सेक्टर 10 वो है, एक तरफ द्वारका रोड आ गई और एक तरफ सारा न्यू गुड़गांव है स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्टर 81 टू सेक्टर 95। सो दिस इज इन द सेंटर ऑफ ऑल दैट डेवलपमेंट। तीनों तरफ से डेवलपमेंट से घिरा हुआ है ये। और जो भी हमें अमेनिटीज़ चाहिए होती हैं अपनी लाइफ में, कहीं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस कॉलोनी में हम रह रहे हैं उसके आसपास क्या क्या अमेनिटीज़ होनी चाहिए, वो सारी हैं यहाँ पे। बिल्कुल प्राइमेरा के पीछे ही सिग्नेचर हॉस्पिटल है, सन सिटी का स्कूल है। सो विद इन अ रेडियस ऑफ आई थिंक 1 किलोमीटर यू विल फाइंड स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट, एवरीथिंग इज देयर। सो इट इज the overall location has come up really well. Plus it is part of the overall township जिसमें other than प्राइमेरा जो हम 4 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, जो 3 अभी चल रहे हैं, प्लस सारी पूरी प्लॉटिंग कॉलोनी, पूरी एक 400 ऑड एकर्स का इंटीग्रेटेड पार्ट है ये। इट्स इन द मिडल। सो ऐसा नहीं है कि आज एक होम बायर कुछ खरीद रहा है तो उसको पता ही नहीं कि मेरी कॉलोनी के बाहर क्या डेवलपमेंट आएगी। दैट इज नॉट द केस। टुडे या प्राइमेरा बायर उसको पता होगा कि बस यहाँ पर क्या आएगा, वहाँ पे इस तरफ क्या आएगा, प्रोजेक्ट के राइट हैंड साइड में क्या आएगा। सो दे कैन टेक अ वेरी मतलब बहुत सारी जैसे डी टावर में बात करें तो डी टावर में होम बायर का फीडबैक ये आता है कि जी यहाँ तो सामने पूछते हैं सामने टावर तो नहीं आएगा। एंड व्हेन वी टेल देम कि टावर नहीं आएगा, G+3 G+4 घर बन सकते हैं मैक्सिमम। तो जिसका भी 5th फ्लोर पे घर है उसके लिए तो हमेशा ही ओपन व्यू रहेगा। एंड आप प्राइमेरा में खड़े होकर द्वारका रोड तक दिखाई देती है, द्वारका रोड के फ्लाईओवर भी दिखाई देते हैं। एंड इट विल रिमेन लाइक दैट, इट विल नेवर चेंज। क्योंकि जो भी टावर्स आने हैं उस एरिया में वो सारे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। तो दैट्स अ वेरी बिग USP। ऐसा नहीं है कि आज कुछ बनाया कल उसके आगे दूसरा टावर आ गया, फिर उसके आगे तीसरा आ गया। इसका लेआउट आई पर्सनली बिलीव इट इज वन ऑफ द बेस्ट लेआउट। साइज ऑफ द रूम्स, जिस तरीके से पूरा लेआउट प्लान्ड है, बहुत बिल्कुल भी कोई वेस्टफुल एरिया नहीं है अपार्टमेंट में। और देयर आर यूनिट, सर्वेंट क्वार्टर के साथ यूनिट है, विदाउट सर्वेंट क्वार्टर के साथ भी यूनिट है कि जिस भी तरह की किसी कस्टमर की नीड है टू केटर टू दैट। और बालकनीज पे थोड़ा हमने जो फोकस रखा है, बिकॉज जो एडवांटेज है कि सामने कोई टावर नहीं आएगा, टू फुल्ली यूज इट बालकनी का साइज अच्छा होना चाहिए जिससे कस्टमर बैठ के उसको एंजॉय कर सके। एज आई टोल्ड अर्लियर कि फायर NOC आ चुका है। लीगली स्पीकिंग आप फायर NOC के बाद पोजीशन भी दे सकते हो। तो उस स्टेज तक रेडीनेस है साइट की, डेवलपमेंट की। एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विद इन सितंबर हम
ओसी की विजिट करा के सब कुछ क्लियर कर देंगे। हमारी बेसमेंट्स पूरी रेडी हैं, सेंट्रल नॉन टावर एरिया में लैंडस्केपिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, बिल्कुल एंड फिनिशिंग स्टेज पे काम चल रहा है। सो अगर कोई कस्टमर आपका कहता है कि जी मैं ये वाला लेट्स से D1503 बुक करा रहा हूँ मैं, और वो D1503 जाके देखना चाहता है, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। एंड उनको जाके फ्लैट देखें कि फ्लैट कितना रेडी है, क्या स्टेटस है, रियल व्यू मिलेगा उनको कि यहाँ से मेरे को इस बालकनी से क्या दिखेगा, दूसरी बालकनी से क्या दिखेगा। ऑल दैट कैन बी डन। लिफ्ट्स आर ऑपरेशनल, फायर सिस्टम इज ऑपरेशनल, एवरीथिंग इज देयर। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि 3 बेसमेंट्स हैं, तो एम्पल पार्किंग स्पेस है। किसी कस्टमर को 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 पार्किंग चाहिए, बहुत पार्किंग है इस प्रोजेक्ट में। तो कभी पार्किंग का इशू, वी डोंट फोरसी एनी पार्किंग इशूज, बिकॉज जिस प्राइस ब्रैकेट को हम केटर कर रहे हैं, पीपल में हैव 3 कार्स, पीपल में वांट कि मैं आज ही 3 गाड़ियाँ हैं, तीनों के लिए मैं पार्किंग खरीद के रखूँ, तो दैट कैन ईजिली बी प्रोवाइडेड, दैट कैन बी अ बिग सेलिंग पॉइंट फॉर यू। जो मैंने बताया 10,000 फुट का इसमें क्लब बना रहे हैं, इसमें ऊपर स्विमिंग पूल है, रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, रेस्टोरेंट कम कैफ़े, जिम्नेजियम है इसमें, और जो नॉर्मल टी टेबल, पूल टेबल वगैरह रहती है वो सब होगा। ये थोड़े क्लब के बारे में ज़्यादा फोकस करके बताया गया। ये कुछ ग्राफिक्स हैं जो जस्ट टू गिव यू इमेज की क्या स्टेटस है, किस तरीके का दिखेगा जब बन जाएगा। ये जिम्नेजियम है। दिस इज वन ऑफ द लेआउट। टोटल सेलेबल एरिया 1700 फुट है, कारपेट एरिया 986 है, कवर्ड एरिया 1392 है, और बालकनी 260 स्क्वायर फुट की बालकनी है। आप देखेंगे तो अगर जैसे ये एंट्री गेट है, अगर आप किसी भी कस्टमर को अगर आप देखें जो हम कितना एरिया दे रहे हैं, सो इट इज़ नॉट इवन 20% लोडिंग। 1775 स्क्वायर फुट सेलेबल एरिया है, उसका 20% निकालेंगे तो 360 स्क्वायर फुट आता है, तो 21-22% लोडिंग है बस, विच इज़ वेरी वेरी एफिशिएंट। बियॉन्ड हिज एंट्री गेट, total area that we are giving him is more than almost 1400, which is very high, and the efficiency is really good. इसके लिए बट you will need to educate to the customer कि इतना एरिया मिल रहा है आपको। ये चार्ट जो है, ये लेआउट है, all these layouts I think are there in the brochure also. So ऐसा नहीं है कि हम कुछ बोल रहे हैं, हम राइटिंग में दे रहे हैं कि हम आपको ऑलमोस्ट 80% एफिशिएंसी दे रहे हैं, सिर्फ 20% लोडिंग है सेलेबल एरिया में। मार्केट का नॉर्म ही 30-35% के बीच में है, हमारी 20% के करीब रखी है। दैट हैज बीन देयर इन ऑल रामप्रस्था प्रोजेक्ट्स। लोडिंग बहुत ही कम लोडिंग होती है। अच्छा, और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सुपर एरिया भी है, अगर कोई कस्टमर ये जो हम कॉमन एरिया शेयर दे रहे हैं 383 स्क्वायर फुट, अगर वो इसकी वर्किंग चाहता है तो हमारे पास वर्किंग भी है, हम कभी भी हवा नहीं बेच रहे। जो एरिया बन रहा है सिर्फ उसी को इक्वली डिवाइड कर रहा है सारे यूनिट्स पे। सो अगर कोई इतनी, जैसे जब हमने एट्रियम का पोजीशन दिया, व्यू का पोजीशन दिया, तो लोगों को कंसर्न था कि जी लोडिंग कैसे कैलकुलेट करी, आपने क्या करा है। तो एक होम बायर कमेटी बनाई गई, 5-6 होम बायर उसमें रिप्रेजेंटेटिव बने, उन्होंने आर्किटेक्ट रखा, साइट विजिट करी, फिजिकली मेजर करा एक एक चीज़, हमने एक एक चीज़ की ड्राइंग और कैलकुलेशंस प्रोवाइड करी, एंड दे वर वेरी सेटिस्फाइड। दैट इज़ वाई यू सी कभी भी ये नहीं है कि रामप्रस्था एक्स्ट्रा लोडिंग चार्ज कर रहा है। वी आर नोन फॉर चार्जिंग वेरी लो लोडिंग। This is the other layout. This is the unit with store इसमें यहाँ पर है, एंट्री करते हैं, ये स्टोर एंट्री करते हैं, राइट हैंड साइड पे एक स्टोर है, और बाकी ऑलमोस्ट लेआउट सिमिलर है।
जस्ट टू गिव यू एक आइडिया कि साइट पे कितना काम हो चुका है, हमने सैंपल वीडियो आप लोग के लिए जो मैं आपसे बार बार बात कह रहा था ना कि एक होम बायर अपनी बालकनी में खड़ा होकर देख सकता है कि मेरे को क्या व्यू मिलेगा और ज़िंदगी भर मेरा क्या व्यू रहेगा। सो आई थिंक दिस इज टावर डी का वीडियो है ये, और ये इस फ्लैट की बालकनी है। अब यहाँ देखिए, ये आई थिंक 700-800 मीटर तक कोई हाई राइज टावर नहीं आएगा, और ये द्वारका रोड दिख रही है फ्लाईओवर। डायगनली देखेंगे तो इट्स ओवर 1 किलोमीटर। गुड़गांव में एक बहुत प्रीमियम चीज़ है ये कि आपको आज पता है कि बॉस मेरी लाइफ टाइम में इस बालकनी का व्यू खराब नहीं होगा। दैट्स अ वेरी प्रीमियम थिंग। ये प्राइस पॉइंट्स हैं। जो अपार्टमेंट है विदाउट दी सर्वेंट स्टोर रूम, उसका ये प्राइस है ऑल इंक्लूसिव, और स्टोर रूम का एडिशनल प्राइस है थोड़ा सा। पेमेंट प्लान भी इट्स मोर टूवर्ड्स पोजीशन, बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट कि अगले 3 महीने में मैक्सिमम प्रोजेक्ट की डिलीवरी हो जाएगी। तो अभी सिर्फ हम कमिटमेंट बनी जा रहे हैं कस्टमर से, बाकी सारा पैसा पोजीशन पे लेंगे। अब ये चीज थी जो आज के लिए हमने रखी हुई है। फॉर द फर्स्ट 15 डेज जो आपको प्राइसिंग हमने बोला वो सेम प्राइसिंग रहेगी, विच इज 1.09 एंड 1.11 CR। एज आई टोल्ड यू, इट्स ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग एक्सेप्ट द रजिस्ट्रेशन फी, कोर्ट फी जो आपकी रहती है। इसी प्राइसिंग के अंदर में वी आर ऑफरिंग अनदर कार पार्किंग फॉर फ्री। सो वी आर नॉट चेंजिंग एनी same consideration, it will be the same only, but we'll be giving in the 2 parking। पर इसकी एक लिमिटेशन है, ये जो स्कीम है ये हमारे पास सिर्फ पहले 15 दिन के लिए रहेगी। आफ्टर दैट ये पार्किंग 4 लाख रुपए अलग से चार्ज की जाएगी। तो कस्टमर को आप एजुकेट कीजिए। अभी 10-15 दिन के अंदर में काफी विजिट्स आपकी हुई है, यू कैन एनकैच दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जिसके थ्रू शायद आपके क्लोजर बढ़ जाए इसके अंदर में। अभी साइट के लिए अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो लास्ट वीकेंड आई हैड अबाउट 47 विजिट्स, रियल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो कस्टमर्स को पसंद आ रहा है, ठीक है। काफी लोगों ने आपने यहीं पे बैठे काफी बुकिंग क्लोज भी की है मेरे साथ में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर में। ये स्कीम का फायदा उठा करके मुझे लगता है कि काफी कन्वर्जन आपके होंगे। बाकी आपने सबने बड़े एहतियात से सुना, हमें विनम्रता रख के आपने सुना। जरूर आपके कोई सवालात होंगे, कोई क्वेश्चन होंगे। वालिया जी भी यही है, निखिल जी भी यही है, सारे क्वेश्चन फेंक के मारिए उन पे, मैं तो आराम से बैठूंगा। थैंक यू। क्लब का हैंड ओवर सर कब तक हो जाएगा? सेंटर में आ रहा हूँ, क्लब हैंड सर क्लब आई थिंक दिसंबर तक हैंड ओवर हो जाएगा, और जैसे ही रेजिडेंट्स आ जाएंगे हम
मेंटेनेंस भी हैंड ओवर करते हैं, कोई मेंटेनेंस अपने पास रखने का शौक नहीं। तो हम शुरू में मेंटेनेंस चालू करके किक स्टार्ट करके So hand over to some IP. इसे आर्डर Initially at least 2 साल तक तो अपने पास ही रखेंगे। तो